उसने देखा कि उसका इंटरनेट बार बार स्लो हो रहा है। उसे शक हुआ कि कोई उसका वाईफाई चुरा रहा है, इसलिए उसने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया। बस उसी एक बदलाव से पड़ोसियों का इंटरनेट पूरी तरह कट गया। तुरंत ही वो आदमी उसके दरवाजे पर आकर जोर जोर से पीटने लगा और चिल्लाकर पूछने लगा, तुमने वाईफाई का पासवर्ड बदलने के लिए किसने कहा? तभी उसे समझ आया कि वही लोग फिर से उसका इंटरनेट चुरा रहे हैं। बूढ़ी औरत बेशर्मी से बोली, पड़ोसी आपस में इंटरनेट बांटते हैं, इसमें इतना क्या बड़ा मुद्दा है? फिर उसने लड़की को आदेश दिया कि पासवर्ड दे। कहने लगी कि इससे उसके पोते की ऑनलाइन क्लास प्रभावित हो। उसने दावा किया कि उसका पोता किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बना। अगर उसकी पढ़ाई में देरी हुई तो क्या लड़की उसकी जिम्मेदारी लेगी? लड़की ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात गुस्से से भरा आदमी जानबूझकर शोर मचाने लगा। धम धम की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं, जिससे वो और ज्यादा चिड़चिड़ी होती। अगले ही पल वो लाल आंखों के साथ उठ बैठी और खुद से बड़बड़ाने लगी, अगर ये मर जाए तो शांति हो जाएगी। उसकी नजर चाकू पर जा टिकी। फिर वो पड़ोसियों के दरवाजे के बाहर खड़ी हो। तभी कुत्ते की आवाज ने उसे होश में ला दिया। वो डर के मारे संभल गई और चाकू हाथ से गिर गया। वो सच में डर गई थी। अगर कुत्ता ना होता तो शायद वो होश खो बैठती। उधर पड़ोसी अब भी घमंड में थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे अभी अभी मौत के बहुत करीब से गुजर चुके थे। अगले दिन लड़की को अचानक बहुत तीखा खाना खाने की तलब। उसने बेहद तीखा खाना ऑर्डर किया, लेकिन जब खाना पहुंचा तो वो गायब था। कैमरा चेक करने पर उसने देखा कि पड़ोसी का बच्चा खाना चुरा ले गया था। वो सीधे उनके दरवाजे पर पहुंची। सबूत सामने होने के बावजूद बूढ़ी औरत बोली, बस थोड़ा सा खाना ही तो है, इतना हंगामा क्यों? लड़के की मां और भी बदतमीज निकली। वो लड़की पर चिल्लाने लगी कि बिना इजाजत कैमरा क्यों लगाया। फिर उसने फोन छीन लिया और वीडियो डिलीट कर। सबूत मिटते ही उन्होंने सब कुछ नकार दिया। उधर लड़का पड़ोसी लड़की का खाना चुराकर मजे से खा रहा था। कुछ ही देर में तीखापन असर दिखाने लगा और वो जमीन पर लौटने लगा। उस बेशरम परिवार ने फिर लड़की को ही दोषी ठहराया। वे उसके दरवाजे पर पीटने लगे और उसे बाहर आने को कहने लगे। उसे खतरनाक औरत का आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्च डाली थी। कहने लगे कि उनका बेटा पेट की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती है और उससे 1 लाख रुपए मुआवजा मांगा। लड़की ने तुरंत अनजान बनने का नाटक किया। क्या आपने नहीं कहा था कि आपका बच्चा मेरा खाना चुराता है? अगर उसने चुराया ही नहीं तो मेरा खाना उसे अस्पताल कैसे पहुंचा सकता है? बूढ़ी औरत फिर भी बहस करने लगी। कहने लगी कि उसका पोता तो बस उसके लिए चख रहा था। फिर वो लड़की से चिपक गई और पैसे मांगने लगी। तभी कुत्ता दौड़कर आया और लड़की की रक्षा करने लगा। कुत्ते को देखकर आदमी गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाया कि उसने किसी को भी पालतू जानवर रखने से मना किया है। फिर लड़की ने उसकी बात मानने की हिम्मत कैसे की? उसने धमकी दी। लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर उसे धक्का दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसके कुत्ते को छुआ तो वो पुलिस को बुलाकर उनके बेटे की चोरी की रिपोर्ट कर देगी। ऐसा केस जो उसे जिंदगी भर पीछा करेगा। जैसे ही पुलिस का नाम आया पूरा परिवार पीछे हट गया। भगवान का शुक्र था कि कुत्ता उसके साथ था, वरना शायद वो फिर से टूट जाती। अगले दिन उसके जागने से पहले ही पड़ोसी का बच्चा गलियारे में गेंद उछालने लगा। नींद खुलते ही उसने देखा कि कुत्ता गायब है और दरवाजा आधा खुला हुआ है। कैमरा चेक करने पर उसे दिखा कि कुत्ते को चुरा लिया गया है। वो दौड़ती हुई उनके घर पहुंची और कुत्ता वापस मांगा। आदमी ने घमंड से कहा, घुटनों पर बैठकर भीख मांग, तभी कुत्ता लौटाऊंगा। उसने अपना गुस्सा निगल लिया और घुटनों पर बैठ। इसके बजाय उसने उस पर एक हड्डी फेंक दी और बोला, लो पहले जांग की हड्डी ले लो, बाकी बाद में मिलेगा जब हम खाना खत्म कर लेंगे। उनमें से हर एक मरने के काबिल। क्या होगा कहानी में अगला पड़ाव?